हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स का अध्याय 4 जो कि है द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 4 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो ऐसे दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, सबसे पहले यहाँ शब्द उठता है क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक यानी कि ऐसी संख्याएं जो क्रम से आती हैं, अर्थात एक के बाद एक आती हैं, और ऐसी संख्याएं होनी चाहिए वे दोनों के दोनों जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। तो जब भी दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों की बात की जाती है, दो क्रमांगत संख्याएं जब भी हमें लेनी हो तो हम किस रूप में लेते हैं? क्रमांगत संख्याओं में सबसे पहली बात, अंतर कितने का होता है? 1 का। तो अगर पहली संख्या हमारी x है तो दूसरी संख्या हम क्या लेते हैं? x प्लस 1। तो इस रूप में हम दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक यहां मानते हैं। माना दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक बराबर ले लिए गए, एक x और दूसरा x प्लस 1। ये दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक यहां मान लिए गए। अब प्रश्न में इनके वर्गों का योगफल दिया गया है, तो लिखा गया प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योगफल निकाला गया। पहली संख्या x तो x का वर्ग x स्क्वायर, दूसरी संख्या x प्लस 1 तो इनका वर्ग x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इनका क्या? योगफल। तो बीच में प्लस लगा दिया गया। इनके वर्गों का जो योगफल है वो बराबर कितना कहा गया है हमसे? 365। तो बराबर की दूसरी ओर क्या लिख दिया गया? 365। यहाँ x स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सरल करते हैं इसे। ये x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ x की a की जगह पर हमारा क्या आ रहा है? x, तो x का स्क्वायर प्लस v की जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू x इंटू 1 जो कि हमारा हो जाएगा 2x, और बराबर की दूसरी तरफ क्या है? 365। यहाँ x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों ही प्लस हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 365 का इस ओर पक्षांतर कर देंगे हम माइनस का 365 बराबर 0। ये 1 और 365 दोनों ही अचर पद हैं और दोनों के ही चिन्ह अलग अलग हैं, घट जाएंगे जो कि हमारा आ जाएगा 364 माइनस का बड़ी संख्या माइनस में। अब यहाँ जो हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है, बाएं पक्ष के उसके तीनों पदों में से दो हमारा कॉमन आ रहा है। दो हमने कॉमन ले लिया, दो कॉमन लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर में से दो कॉमन आया x स्क्वायर प्लस 2x में से दो कॉमन आया x, और 364 में से हमने दो कॉमन लिया, ये हमारा हो जाएगा 182 बराबर 0। ये जो दो है वो चला जाएगा दूसरी ओर भाग में, जो कि लिख दिया जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 और बराबर क्या? 0। अब ये जो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 है, ये हो गया हमारा वह द्विघात समीकरण जिसके गुणनखंड करके हम हमारे x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ कहा क्या जाएगा? अब हमें अगर इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने हैं तो दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका गुणनफल कितना हो? 182, जिनका गुणा करने पर 182 आए, और यहाँ कौन सा चिन्ह है? माइनस। तीन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, एक ये लास्ट में लिखी संख्या, तीसरा ये चिन्ह, और दूसरा ये चिन्ह, और तीसरा हमारा यहाँ लिखी हुई संख्या। तो दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करने पर 182 आए और उन्हीं दोनों को घटाने पर हमारा क्या है? x का गुणांक 1। तो x का गुणांक 1 दिया गया है, तो उन्हीं दोनों को घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं? अगर हम देखें तो हमारी दो संख्याएं ऐसी जिनका गुणनफल हमारा 182 और जिनको घटाने पर हमारा 1 आता है, वे हमारी 14 और 13। दोनों का अगर गुणा करते हैं तो हमारा 182 और अगर घटाते हैं तो 1 आता है। तो ये 14 और 13 हम कहाँ लिख देंगे? इस x का गुणांक जो हमने 1 माना है उसके स्थान पर, अर्थात यहाँ हम लिख देंगे 14 माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0।
ये ब्रैकेट हम हटाते हैं, ब्रैकेट के बाहर x और यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस x का इसके अंदर गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 14 x माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0। अब जो हमारे पहले 3 पद थे, अब वही हमारे कितने पद बन गए यहाँ पे 4। इन चारों पदों में से आगे के 2 पद अगर देखें तो उनमें से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेने पर x प्लस 14। पीछे के 2 पद अगर हम देखें तो उनमें से 13 कॉमन आ रहा है तो माइनस का 13 कॉमन लिया, x प्लस 14 और बराबर 0। यहाँ x प्लस 14 दोनों ब्रैकेट हमारे एक जैसे होते हैं। x प्लस 14 वाला ब्रैकेट हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचता है x और यहाँ बचता है माइनस 13, तब x माइनस 13 हमारा अगले गुणनखंड में आ जाएगा। अब यहाँ जो 2 गुणनखंड बने हैं इनकी शून्य से जब हम तुलना करेंगे, लिखा गया शून्य से तुलना करने पर ये x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना आता है माइनस का 14, और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना आता है 13। अब यहाँ x के 2 मान आ रहे हैं, लेकिन x हमने माना किसे है, x हमने माना है 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों में से पहला पूर्णांक, और यहाँ बात किसकी हो रही है, धनात्मक पूर्णांक की, अर्थात x जो है वो हमारा धनात्मक पूर्णांक है, और अगर x धनात्मक पूर्णांक है तो x का मान ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि x एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः माइनस 14 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और अगर माइनस 14 हम छोड़ते हैं तो x बराबर क्या माना जाएगा 13, अर्थात जो हमारा प्रथम पूर्णांक है वो क्या है 13। तो पहला पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो गया 13, और अगर पहला पूर्णांक 13 है तो दूसरा क्या माना हुआ है हमने x प्लस 1, तो दूसरा पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक बराबर हो जाएगा 13 प्लस 1 अर्थात 14। तो 13 और 14 वे 2 धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योगफल 365 होगा और जो कैसे हैं क्रमांगत है। तो इस प्रकार हमें इस दिए गए प्रश्न का हल करना था।